आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि राम राज्य 22 जनवरी को पुनः राम जी विराजेंगे और राम राज्य की स्थापना होगी। अब ये आपको दुष्यंत जी थोड़ा खलेगा, ये थोड़ा खलेगा आपको। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना नहीं, राम राज्य की बात कर रहे थे उनके प्रवक्ता, मैंने तो देखी। दैहिक दैविक भौतिकता पर राम राज्य में कबहू ने व्यापा। मुझे आप राम राज्य लाने का प्रयास करिए, बात करिए। और भगवान राम का राम राज्य तो कितना प्रसिद्ध है। आपने जो बात कही है 22 जनवरी, अच्छा मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णन जुड़ गए हैं, मैं उन्हीं की जिक्र कर रही थी और आचार्य जी खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं। वो इस वक्त अयोध्या में है और अयोध्या से ही आचार्य जी मुझे लगता है जय सिया राम कहकर आपसे मुखातिब होंगी सबसे पहले। आप अयोध्या में हैं इस वक्त। जी, मैं अयोध्या की पावन भूमि पर खड़ा हूं और अयोध्या की भूमि को, अयोध्या की मिट्टी को, अयोध्या की रज को अपने माथे से लगा करके आपको बोलना चाहता हूं, जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। आचार्य जी बड़ा अच्छा लगता है अयोध्या से जब कोई कहता है, आजकल तो वैसे ही जय सिया राम, मुझे लगता है हमारी भारतीय संस्कृति में तो जय सिया राम कहकर या राम राम कहकर हमेशा से ही मुलाकात होती रही थी। अब वो गूंज और ज्यादा, मुझे लगता है आवाज उसकी गूंज जो है दिल्ली से अयोध्या, अयोध्या से पूरे देश और पूरे देश से पूरी दुनिया में फैल रही है। मैं आपसे ये पूछूंगी आचार्य जी, जब आप कहते हैं कि 22 जनवरी से फिर राम राज्य की स्थापना होगी तो इसके मायने क्या हैं आचार्य जी? देखिए, महात्मा गांधी का सपना था कि भारत में राम राज्य स्थापित हो और कांग्रेस वो पार्टी है जो महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पे चलती है। जहां तक सवाल भगवान श्री राम का है, भगवान श्री राम को किसी एक राजनीतिक दल से जोड़कर देखना उचित नहीं। भगवान श्री राम किसी एक पार्टी के नहीं हो सकते हैं, भगवान श्री राम किसी एक राज्य के नहीं हो सकते हैं, भगवान श्री राम को किसी एक भाषा से, किसी एक क्षेत्र से, किसी एक वर्ग से, किसी एक धर्म से, और भगवान श्री राम को किसी देश की सीमा में भी कैद नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भगवान श्री राम हमारी आस्था के आधार हैं। भगवान श्री राम जिनको हम अखिल कोट ब्रह्मांड नायक राम कहते हैं, भगवान श्री राम जिनको हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं, ऐसे जगत पिता जगदीश्वर परम पिता परमेश्वर राम हमारे रोम रोम में व्याप्त हैं, हमारे कण कण में हैं, हमारे कण कण में उनका हम दर्शन करते हैं। और राम के बिना भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सुचारिता जी, राम के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती और राम के बिना भारत के लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए मैं बड़े साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि का जो मंदिर है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जो निमंत्रण है जिनको मिला है, वो बड़े सौभाग्य का विषय है, वो बड़े सौभाग्य का विषय है। लेकिन जिन नेताओं ने उस निमंत्रण को अस्वीकार किया है, ये दुर्भाग्य का विषय है। मैं उन तमाम विपक्ष के सभी नेताओं से, एंटायर अपोजिशन के लीडर से आज मैं अयोध्या की पावन धरती से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, बड़ा झुक कर के निवेदन करना चाहता हूं कि राम को किसी एक दल का समझ के राम मंदिर का बहिष्कार ना करें। राम को किसी एक दल का समझ करके राम मंदिर के इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार ना करें। राम मंदिर का निमंत्रण जिन्होंने अस्वीकार किया है, वो अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मेरी अपील पर विचार करेंगे, मेरे निवेदन को स्वीकार करेंगे। आचार्य जी, जब आप ये कहते हैं कि ये बड़ा दुखद है, ये कहा गया कि 15 दिन पहले तक तो शायद कांग्रेस पार्टी जाने के लिए तैयार थी, लेकिन फिर अचानक क्या हुआ, क्या मंथन हुआ, किसने ये राय दी, कौन सी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी थी, हमें नहीं पता है कि एकदम से ये बदल गई राय और कह दिया गया कि हम नहीं जाएंगे। और अब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही है बताने के लिए कि क्यों नहीं जाना ही सही रास्ता है। देखिए कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसमें आंतरिक लोकतंत्र तो है। कांग्रेस पार्टी के नेता हैं अर्जुन मोढवाडिया, वो चाहते हैं कि निमंत्रण को स्वीकार किया जाए। बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी में हिमाचल सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं विक्रमादित्य जी, जिनके पिताजी स्वर्गीय वीरभद्र सिंह थे, जिनकी माता प्रतिभा सिंह हैं, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता। उन्होंने ये कहा है कि राम मंदिर का जो निमंत्रण मिला उसके लिए उन्होंने आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का धन्यवाद अदा किया है। कांग्रेस पार्टी में मैं आज भी हूं। आचार्य प्रमोद कृष्णम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के हर नेता को रामलला का दर्शन करने जाना चाहिए। लेकिन सुचारिता जी, प्रॉब्लम यह है कि हमारी पार्टी में आपने एक सीरियल देखा होगा विक्रम बेताल,
तो ये जो बेताल हैं, कुछ इस तरह के बेताल हैं जो विक्रम के सिर पे कंधे पे बैठ जाते हैं जब, तो वो थोड़ा गलत फैसले हो जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपनी पार्टी के तमाम नेताओं से ये कहना चाहता हूं कि गलती हो गई, उसको सुधारा जाता है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं है, कई बार नरेंद्र मोदी जी ने कुछ फैसले किए, जब देश की जनता ने उसका विरोध किया तो फैसले बदले गए, आपके सामने हैं। ऐसे ही अगर कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने यह फैसला किया है कि भगवान श्री राम के मंदिर के निमंत्रण को अस्वीकार किया जाए, तो मैं चाहता हूं उस फैसले पर पुनर्विचार किया जाए। और मजेदार बात क्या सोचा रहता है जी, जिन नेताओं ने वो चिट्ठी जारी की है, अस्वीकार शब्द जोड़ा है, जिन्होंने उस चिट्ठी में अस्वीकार नाम का शब्द जोड़ा है, उन नेताओं के नाम में भी राम है। तो राम से विमुख होकर के भारत में राजनीति करने की कल्पना ना करें, इसलिए इस गलती को सुधारें। आचार्य जी, इसीलिए आप आचार्य हैं, क्योंकि जब किसी को पाठ पढ़ाना होता है तो वो गुरु के पास जाता है, आचार्य के पास जाता है। आपने तो सबको इस तरह से पाठ पढ़ा दिया आज अपनी बात से कि दूर दूर बैठे लोगों को समझ आ गया किसको ज्ञान की जरूरत है। इन्हें पता नहीं है। अब आज अगर प्रभु श्री राम, आप अयोध्या में हैं खुद, और मैं ये सोचती हूं अगर अयोध्या में पहुंचकर आप प्रभु श्री राम के दर्शन न कर पाए तो ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण होगा। ऐसे ही जिसको निमंत्रण मिला है, राखी जी न जाने कितने ऐसे हैं जिनको निमंत्रण मिला लेकिन वो अगर ना जाए, तो उन लोगों का सोचिए जो बैठे हैं इंतजार में कि हमें निमंत्रण मिल जाता, हम चले जाते। ऐसे तो कितने हैं, मुझे पता है मेरे जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो भी उन्हीं में से हैं जो कह रहे हैं हमें निमंत्रण मिल जाता तो हम चले जाते। इनको देखिए, इनके भाग्य में नहीं। देखिए सुचारिता जी, कांग्रेस पार्टी में ऐसे करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, इस ऐतिहासिक क्षण को हम लोग विटनेस करेंगे, ये बहुत बड़ी चीज है। शायद ये सवाल मुझसे किया गया है। हाँ, बोलिए राखी जी, फिर मैं आचार्य जी के पास जाऊंगी। हाँ, बोलिए ना। जी सुचरिता जी, देखिए इस ऐतिहासिक क्षण को हम विटनेस करेंगे, उसके साक्षी रहेंगे, ये भी हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हमारे साथ में कांग्रेस के दो साथी हैं मेरे, और दोनों ने यही बात कही कि राम सबके हैं। लेकिन जो कल अस्वीकार वाला लेटर जारी किया गया, उसमें क्या लिखा गया कि ये आरएसएस और बीजेपी का कार्यक्रम है? क्या हमारे कांग्रेस के जो साथी लोग हैं, क्या अपने शीर्ष नेतृत्व को यह बात समझा नहीं पाए कि राम भगवान सबके हैं? सुचरिता, ये लोग भारत जोड़ने की बात करते हैं। आपने अपने कार्यक्रम की शुरुआत में इस बात को कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से ये रामलला का जो प्रोग्राम हो रहा है, इसमें पूरा केवल भारत बल्कि पूरा विश्व एक साथ जुड़ रहा है। जब भारत जुड़ रहा है तब इतनी बड़ी समस्या क्यों आ रही है कि हम लोग तोड़ना चाहते हैं? यानी लगातार जिस तरह की ये बात कहते हैं, इनकी कथनी और करनी में फर्क है, ये सामने दिखा दिया। और ये बताइए सुचरिता, हमारे संस्कारों में क्या कहा जाता है? जब भी कभी किसी को कोई इनविटेशन दिया जाता है तो हमेशा हम लोग उसको से सम्मान स्वीकार करते हैं, और नहीं जाते तो शुभ संदेश दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर आभार व्यक्त करने की जगह उसे अस्वीकार किया गया। यानी देश की भावना, सनातन की भावना, हमारे हिंदुओं की भावना का कभी भी कदर जो है कांग्रेस पार्टी ने नहीं की। और ये साफ स्पष्ट है कि ये सिर्फ और सिर्फ तोड़ने की बात कर सकते हैं। डिवाइड एंड रूल की पार्टी है। जब भारत एक जुड़ रहा है, जब हिंदू सब एक साथ हो रहे हैं। और सुचरिता, मैं तो ग्राउंड पर गई, हमने ट्रस्ट की तरफ से घर घर जाकर अक्षत भी बांटे। आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी हो या किसी भी पार्टी को लोग हो, लेकिन सब मिलकर के इस पूरे आयोजन के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की इस तरह की बातचीत मुझे लगता है ठीक नहीं है। और आप देखिएगा कि 22 तारीख तक इनके बहुत सारे इनके नेतागण। अच्छा, मुझे लगता है एक चीज और है राखी जी, जब आचार्य जी कहते हैं वो सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर रहे, वो तो पूरे विपक्ष की बात कर रहे हैं।